हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ वंदना शर्मा एंड वेलकम ऑन माई चैनल नेट केमिस्ट्री हब। यहाँ हम सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं विथ ऑनलाइन टेस्ट थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं आपको 19, 20, 21 एंड 22। तो इसमें आपके सामने गेट के क्वेश्चंस भी है और इसमें नेट के भी क्वेश्चंस इन्वॉल्व किए गए हैं। ये आपका जो सॉल्यूशन वो सेकंड है। अगर फर्स्ट बार देख रहे हो सॉल्यूशन तो इससे पहले एक सॉल्यूशन और है, तो उससे पहले वो भी देख लें और इसको कंटिन्यू करते रहिए। तो अगर आप लेसन से जुड़ चुके हो प्रैक्टिस सेशन से, तो इस सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि वो भी बेनिफिट यहाँ पर ले सके, क्योंकि ये अभी के करंट क्वेश्चंस है जो आपको अभी अवेलेबल कहीं नहीं मिलेंगे। तो मैं यहाँ पर ट्राई कर रही हूँ कि आपको इस टॉपिक वाइज जो भी क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर पूछे गए थे अभी करंट वाइज, तो वो मैं आपको अवेलेबल करा सकूँ। सो स्टार्ट कर लेते हैं वन बाय वन क्वेश्चंस जो हमने पहले देखे थे उससे जस्ट नेक्स्ट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होना है। कीजिए क्वेश्चन को। यहाँ पर हम आपको टाइमर प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप फर्स्टली इसको यहाँ से ही अभी स्टार्ट कर रहे हो, अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखें तो आप टाइमर के साथ में भी इसका सॉल्यूशन कर सकते हो। तो देखिए आप 20 सेकंड में इसका सॉल्यूशन कर पा रहे हो या नहीं। नहीं कर पा रहे हो तो स्पीड को इंक्रीज़ कीजिए। आपका टाइम अप होता है। तो क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम। यहाँ एक इक्विलिब्रियम दे रखा है, ये 8298 केल्विन द स्टैंडर्ड मोलर गिब्स एनर्जी फॉर्मेशन। दिस वन, इसमें फॉर्मेशन की वैल्यू दे रखी है। इट मीन्स डेल जी एफ इक्वल्स टू SO2 के लिए ये 31300 एंड डेल जी एफ SO3 के लिए -371 किलो जूल पर मोल, वो हम देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर किलो जूल पर मोल में दे रखी है दोनों वैल्यू, किलो जूल पर मोल। द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp एट दिस टेम्परेचर इज़। तो यहाँ पर हमें Kp निकालना है। कैसे निकालोगे, फॉर्मूला क्या होता है, अब डेल्टा जी इक्वल्स टू, फॉर्मूला ये याद रखना है, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नोट प्लस RT ln Kp। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम का है तो डेल्टा जी जो होता है वो इक्विलिब्रियम पर ज़ीरो हो जाता है, लेकिन डेल्टा जी नोट स्टैंडर्ड है तो ये ज़ीरो नहीं होता। तो ये डेल्टा जी इसको इधर लोगे तो -RT ln Kp हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर आपको ये दे रखा है। अब किस फॉर्म में दे रखा है, एक तरफ SO3 की वैल्यू दे रखी है, एक SO2 की। इट मीन्स आपको इसको निकालने के लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा, डेल्टा जी फॉर्मेशन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ठीक है, R लिख रही हूँ। तो आपको प्रोडक्ट में SO3 है तो SO3 की डेल्टा जी लिखनी पड़ेगी। तो SO3 कितनी है, -371, माइनस SO2 की लिखनी है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, वो भी ऑलरेडी दे रखा है माइनस में। तो यहाँ पर ये हो जाएगा -71, ये हो जाएगा -71 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब एक गेट का क्वेश्चन है, यूनिट का भी ध्यान रखना किस में पूछा है। वैसे अभी इसमें कोई इशू नहीं है। अब आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। अब क्या क्या वैल्यू दे रखी है वो देख लीजिए। -R की वैल्यू दे रखी है जूल पर मोल पर केल्विन, एंड T की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 298 केल्विन। ln Kp निकालना आपको, ये यहाँ से आपने निकाल लिया है, -71 किलो जूल पर मोल। अब यहाँ पर ये देखो किलो जूल में है, ये जूल में है, तो या तो इसको जूल में ले लीजिए या फिर इसको किलो जूल में कर दीजिए, जैसे आपको सही लगता है वैसे करना है। तो मैं मान लीजिए मैंने यहाँ से इसको, तो यहाँ से कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसको ओपन करते हैं, 1700 जूल पर मोल। ठीक है, ये -831 जूल पर मोल पर केल्विन। तो यहाँ पर जूल पर मोल और जूल पर मोल ही है केवल, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में जूल से ये कैंसिल, क्योंकि ये डिवाइड बाई में जाएगा इसलिए, पर केल्विन बचा, ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास ln Kp आएगा। तो आप निकालोगे कैसे इसको, यहाँ से आपको इस तरीके से करना होगा इसको। अब आंसर आप निकाल सकते हो, वैसे Kp तो निकालना है केवल, मैं फिर भी आपको 1 बाय 1 स्टेप बता रही हूँ जिससे कि आपको इशू ना हो। तो ये माइनस है, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा।
अब ln Kp को तो इधर ले लो, बाकी सबको यहाँ नीचे कर दो, तो 17100 डिवाइड बाई 8.31 एंड 298। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे आप, अब आपको Kp निकालना है। तो ln को कैसे हटाओगे? अगर आप एक साइड इधर ln को हटाने के लिए आपको इसको इधर एक्सपोनेंशियल करना होगा, तो ln हट जाएगा। तो यहाँ पर ये सभी इसके पावर में चले जाएंगे। अब आपके पास कैलकुलेटर है, गेट का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपके पास आएगा जब आप K की वैल्यू निकालोगे। तो ये यहाँ से तो आपकी जो कैलकुलेशन होगी, तो मैं तो वैसे नॉर्मली आप जैसे अगर बिना विदाउट कैलकुलेटर कर रहे हो तो उस हिसाब से बता रही हूँ, क्योंकि मान लीजिए आपका ये क्वेश्चन नेट में ही आ गया हो तो क्या करोगे? तो इसके लिए आपको पहले एक्सपोनेंशियल की कुछ टर्म तो दे रखी होगी, ये तो श्योर है। तो आप यहाँ से K को निकालोगे तो यहाँ से 2.77 इंटू 10 की पावर 12 आएगी, लेकिन हमें क्या निकालना है? 10 की पावर 10 में निकालना है। आपको क्या करना है? 10 की पावर -2 नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ से ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर तो आपकी पावर होगी 2.77 इंटू 10 की पावर 12, और अभी 10 की पावर -12 बचा है। तो इसको क्या करोगे? ऊपर ले जाओगे, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे, इसमें 2 तो आ जाएगा, ये पॉइंट आपको शिफ्ट कर देना है, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा तो 277 10 की पावर 10 हो जाए, यहाँ पर 10 है सॉरी, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर 277 10 की पावर 10 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपका टाइम स्टार्ट हो गया है। कीजिए क्वेश्चन को और बताइए क्या आंसर आता है। क्वेश्चन अच्छा है काफ़ी। बस आपको इसको सोल्व करना आना चाहिए। फॉर्मूला बहुत ईजी है। गेट में क्या होता है? फॉर्मूला बेस पूछा जाता है, और अभी नेट में भी यही चल रहा है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल जो फोर्थ पार्ट में सी पार्ट में पूछा जाता है, तो वो फोर्थ मार्क्स का ही पूछा जाता है। एक्चुअली मैं ये बोलना चाहती थी मैं। तो यहाँ पर देखो, द एंट्रोपी चेंज फॉर मेल्टिंग ऑफ x मोल्स ऑफ आइस, हीट ऑफ फ्यूजन इज़ 80 कैलोरी पर ग्राम एट 273 केल्विन एंड 1 atm प्रेशर इज़ दिस प्रेशर है ये। तो यहाँ पर एंट्रोपी चेंज ऑफ मेल्टिंग, ये सॉरी यहाँ पर एंट्रोपी चेंज है। तो यहाँ पर देखो, हीट ऑफ फ्यूज़न यानी डेल्टा H की बात हुई है, ये है 80 कैलोरी पर ग्राम, और डेल्टा S चेंज कहा है तो चेंज लिख दिया हमने 28.80 कैलोरी पर केल्विन। ठीक है, अब आपको x फाइंड आउट करना है। अब ये x है वो मोल्स के रिस्पेक्ट में, x आपको मोल्स के रिस्पेक्ट में निकालना है। अब कैसे निकालोगे? अब क्या फॉर्मूला यूज़ करें? तो हमें पता है डेल्टा S इक्वल्स टू डेल्टा H बाई T होता है। तब हम यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डेल्टा H इक्वल्स टू T डेल्टा S हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है? डेल्टा H की वैल्यू लिख देनी है 80 कैलोरी पर ग्राम, एंड यहाँ पर T आपको दे रखा है 273 केल्विन, इनटू में एंट्रोपी भी दे रखी है। तो यहाँ पर आपको एक सेकेंड, आपको निकालना क्या है फिर? यहाँ पर सॉरी सही है फॉर्मूला, तो यहाँ पर आपको मास निकालना है ना, तो यहाँ से आप मास लिख लो, यानी वो x निकालना आपको। तो x लिख लो या फिर y लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो, फाइंड आउट करने वाली चीज़ है। यहाँ पर मोल्स निकालने ना, तो यहाँ पर 273 और यहाँ पर 28.80 कैलोरी पर केल्विन। ठीक है, सिंपल। अब आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा m, और इसको 273 केल्विन 28.80 कैलोरी पर केल्विन डिवाइड बाई 80 कैलोरी पर ग्राम। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ से कैंसिल, अब ये ग्राम में आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, आपको चाहिए मोल में, तो मोल में कैसे निकालोगे? पहले तो इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी आपकी m यहाँ पर 98.28 ग्राम। ये तो आपका इसका सॉल्यूशन है। अब आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है केवल। अब यहाँ पर ये ग्राम में निकाला है, हमें यहाँ पर मोल्स में निकालना है। हमें यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, मोलिकुलर वेट ऑफ वाटर। तो वाटर का मोलिकुलर वेट दे रखा है, तो
यहाँ पर हम ऐसे कर सकते हैं, हमें 1 ग्राम का चाहिए, तो 1 ग्राम मतलब 1/18 मोल नहीं निकालना है। तो अब आपको क्या करना है, 98 का निकालना है। 1 ग्राम में 1/18 मोल हो जाएंगे वाटर के, तो यहाँ पर 98 में कितने ग्राम के होंगे, 98 ग्राम में कितने होंगे, 1/18 इंटू में 98.98, ये हो जाएगा मोल। ठीक है, मोल लिख दिया ना हमने। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 5.46 मोल। तो यहाँ आंसर आएगा 5.46। देखो वापस रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले तो आपको वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो आपकी यहाँ से ग्राम में आएगी। तो यहाँ पर मास निकाल लिया आपने। अब मास को आपको मोल, उसमें मोल्स में निकालना है, क्योंकि आपको एक्स मोल्स पूछे हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मोलिकुलर वेट दे रखा है वाटर का, उसको यूज़ करते हुए आप यहाँ से क्या निकालोगे, 98 ग्राम में कितने मोल्स है वो निकालने। तो यहाँ पर 1/18 से और उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके यहाँ पर मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, कीजिए क्वेश्चन को। तो आपका टाइम अप होता है। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं अब। इसमें आपको क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या क्या गिवन है पहले तो वो देख लेते हैं। तो एन आइडल गैस ऑक्यूपाइड अननोन वॉल्यूम V लीटर एट ए प्रेशर ऑफ 12 atm. द गैस इज एक्सपेंड आइसोथर्मली अगेंस्ट ए कॉन्स्टेंट प्रेशर ऑफ 2 atm. सो दिट्स फाइनल वॉल्यूम इज 3 लीटर. द वर्क इन्वॉल्व फॉर द एक्सपेंशन, तो आपको W निकालना है। अब यहाँ पर W इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1 है। तो यहाँ पर आपको P एक्सटर्नल दे रखा है, देखो ये रहा, P एक्सटर्नल इज़ 2 atm, तो माइनस 2 atm, और वॉल्यूम दे रखा है आपको V2 दे रखा है 3, माइनस V1 आपको नहीं दे रखा, आप यहाँ से निकालोगे। कैसे निकालोगे, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। अब क्या क्या दे रखा है, P1 दे रखा है 12 atm, V1 आपको निकालना है, P2 आपको दे रखा है 2 atm, और वॉल्यूम V2 दे रखा है 3, तो atm लीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर 12 atm V1 निकालना है जो, और 6 atm लीटर। ठीक है, तो यहाँ से आप जब फाइंड आउट करोगे V1 को, तो V1 इक्वल्स टू 6 डिवाइड बाई 12 atm लीटर, और atm से atm कैंसिल हो जाएगा, V1 आ जाएगा आपको 1/2। इसको आप 0.5 भी लिख सकते हो, या फिर आप 1/2 भी रहने दे सकते हो। 3 मैं 0.5 लिख रही हूँ लीटर। ठीक है, लीटर है दोनों ही, तो atm लीटर में आ जाएगा W आपका। लेकिन आपको कैलोरी में निकालना है, तो इसके लिए भी आपको कुछ करना पड़ेगा। देखो R दे रखा है, तो इसी का कुछ यूज करेंगे। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से आप जब फाइंड आउट करोगे तो वैल्यू आपको मिलेगी W माइनस 5 atm लीटर। ठीक है, अब आप atm लीटर को चेंज करना होगा। R की वैल्यू दे रखी है आपको 0.082 लीटर atm पर मोल पर केल्विन। इसकी वैल्यू आपको 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन के इक्वल दे रखी है। अब इक्वल कर दिया आपने, दोनों को इक्वल करके जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए, यहाँ से ही सोल्व होगा। अब देखो लीटर atm में ही आपको वैल्यू यहाँ पर W की मिली है, आपको चेंज करना है कैलोरी में। तो कैलोरी में कैसे चेंज करोगे, इस वैल्यू को जो हमें ये मिली है उसका कुछ करते हैं यहाँ से, ईजी अब तो हो जाएगा ये। अब तो सीधा यूनिट कन्वर्जन का ही खेल है। तो क्वेश्चन सोल्व करने के बाद में ये भी देखा करो कि आपका आंसर किस यूनिट में पूछा गया है। यहाँ पर हम गलतियाँ कर जाते हैं। तो यहाँ पर आपको लीटर atm इक्वल्स टू 2 कैलोरी डिवाइड बाई 0.082। ठीक है, तो लीटर atm वैल्यू आपके पास आई हुई है, इसको आपको कैलोरी में चेंज करना था, तो आपको 2 डिवाइड बाई 0.8.2 इंटू में माइनस 5 ये आ जाएगा कैलोरी में। तो अब ये लीटर atm चेंज कर दिया आपने, तो इसका ये W आ जाएगा। आप वैल्यू सोल्व करोगे तो -121.95। ठीक है,
तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा जो कि कैलोरी में आया है, -121.95। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है आपका, कीजिए क्वेश्चन को और बताइए क्या आंसर आता है। क्वेश्चन सारे ही इसके अच्छे हैं, तो आपको ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन कोई भी टिपिकल हिट ना, बस केवल फॉर्मूला पता होना चाहिए। बिना फॉर्मूला आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो क्वेश्चन क्या है, द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड एक्स इज़ 350 केल्विन, हीट ऑफ वेपराइजेशन डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी है 30 किलो जूल पर मोल। द प्रेशर रिक्वायर्ड टू बॉयल एक्स एट 300 केल्विन एंड टोर, यानी कि आपको प्रेशर निकालना है। अब प्रेशर कौन सा, P2 निकालना है। P1 आपको ऑलरेडी दे रखा है, ये देखो 70 टोर। ठीक है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा जिसमें P1 P2 भी हो और डेल्टा एच भी हो और T भी हो, तो आपके ये फॉर्मूला लगेगा 1/T2 -1/T1। तो आपको यहाँ पर केवल क्या करना है, या आप ऐसे भी कर सकते हो, लॉग ना ओपन करके आप ln भी कर सकते हो। तो 2.303 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, r रहने दो, केवल यहाँ ln कर देना। अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पर P2 निकालना है, P2 रहने दो। और यहाँ पर ये आप किस में पूछा, ये टोर में पूछा है ना, बट आप क्या करोगे, यहाँ पर 760 टोर लिखने की जगह आप 1 ATM ही रहने दो। ठीक है, 1 ATM रहेगा तो भी वैसे कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, 70 टोर ऐसे लिख देते हैं और टोर में निकालना है। यहाँ से आप जब ये वैल्यू सारी पुट करोगे, क्योंकि T1 दे रखा है आपका 350 और T2 दे रखा है 300, बस वैल्यू पुट करनी, आर की पता है ऑलरेडी, यहाँ गिवन भी है और डेल्टा एच भी आपके पास गिवन है। तो इससे सोल्व करोगे तो यहाँ वैल्यू आएगी 0.179। ठीक है, अब यहाँ से आप इसको कंप्लीट करोगे, इसको 70 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आपकी टोर में आ जाएगी इधर। वैसे आप इसको एक सेकेंड, ऐसे नहीं होगा, चलो टी में मैंने इस फॉर्मूले को -ΔH/R लिखा है, तो आपकी वैल्यू माइनस में आएगी ना, -1.718 ये आएगी आपकी वैल्यू ATM में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 ATM ही लेंगे, फिर ATM को चेंज कर दें, वो भी ईजी है। ऐसे करोगे तो थोड़ा बस यही है कि आपको कैलकुलेशन इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ से आपको P2 लेना है, P2 तो इसका एक्सपोनेंशियल लेना होगा -1.718, तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी इसकी 0.179। अब इसको आपको क्या करना है, ये तो ATM में है ना, उसको टोर में चेंज करना है। तो 1 ATM 760 टोर दे रखा है ना, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दो, 179 इंटू में 760 टोर, आंसर आ चुका है। अब तो यहाँ हो जाएगा 136.32 टोर, तो ये होगा आपका राइट आंसर। क्या करना था, पहले तो माइनस, ये फॉर्मूला वैसे चेंज हो सकता है, आपका अलग भी हो सकता है, लेकिन मैंने T2 को आगे लिखा तो -ΔH लिख दिया है। T1 लिखोगे तो ये माइनस नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपकी ln P2 और P1 आप 1 ATM ही रहने दो, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन ज़्यादा ना हो। तो यहाँ से आप 1 ATM रखोगे तो ATM को चेंज कर देना, ATM को चेंज करोगे तो ATM की वैल्यू यहाँ ऑलरेडी दे रखी है, 1 ATM 760 टोर। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपके लिए लेसन हेल्पफुल रहे। तो इसमें आपको कोई कोर्स बाई नहीं करना, सारी क्वेश्चंस फ्रीली आपके लिए प्रैक्टिस करवाई जा रही है ड्यूरिंग द एग्ज़ाम CSIR UGC नेट। तो आप हो सके तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो बेनिफिट ले सके, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको एक साथ कहीं नहीं मिलेंगे। तो ये तो ये आपके लिए काफ़ी प्लस पॉइंट है जो CSIR के प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको क्वेश्चंस अभी करंट वाले नहीं मिल रहे हैं। तो अगर करंट वाले क्वेश्चन चाहिए तो आप यहाँ पर दे सकते हो। सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में सारे कोर्स अवेलेबल है, चाहे आप ऑर्गेनिक की बात करें या फिर इनऑर्गेनिक या फिर फिज़िकल,
सारी तीनों ही कवर कर रखी है यहाँ पर। तो आपको केवल विज़िट करना है यहाँ पर प्लेलिस्ट को या फिर ऑल वीडियोस में भी आप चेक कर सकते हो, या फिर आपको लिंक दे रखा होता है उसमें भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, सो आई होप आपके लिए प्रैक्टिस सेशन अच्छा रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, कीप स्माइल, कीप स्टडी विथ नेट केमिस्ट्री हब।